हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने इसका पार्ट 1 पहले ही डाल दिया है, आप उसको चेकआउट कर लेना, जिसमें मैंने मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन बताया, प्रोसेस पूरा बताया, इनकोडर, सेंडर, रिसीवर ये क्या होता है और एक पूरे एग्जांपल के साथ बताया है। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ये पहले ही बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी लोग बाग देख तो रहे लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर मी। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? एक होता है आपका वर्बल एंड दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन हैपन थ्रू वर्बली। वर्बल क्या होता है? जब हम मुंह से बोलते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे मुंह से निकलती है, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, तो मेरा क्या हुआ? वर्बल कम्युनिकेशन हुआ आपसे। वोकली वोकली और थ्रू रिटन वर्ड्स, या तो मैं लिख रही हूँ, जैसे ये पीपीटी हुई है मैंने लिखी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके लिए? वर्बल कम्युनिकेशन। और मैं इसको बोलकर आपको पढ़ा रही हूँ तो ये भी क्या हुआ? वर्बल कम्युनिकेशन। अब चैनल क्या हुआ? यूट्यूब, क्योंकि मैं यूट्यूब के ज़रिए आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। written words which express or convey the message to other is called verbal communication। हम या तो लिखकर अपनी बात को जताते हैं या फिर बोलकर अपनी बात को जताते हैं, तो वो क्या हो गया? वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीकिंग और साइन लैंग्वेज। अब देखो, इस चीज़ में ना ये साइन लैंग्वेज वगैरह भी सब भूल जाओ कि ये वर्बल का पार्ट नहीं है, ये आपका नॉन वर्बल पार्ट है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफन यूज ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज एंड फ़ोन कॉल्स, मीटिंग्स। अब ये इसमें मैंने क्यों ऐड करी है? क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस पे क्या करते हो, आप देखते हो एक दूसरे को और फिर बात करते हो, विच मीन्स कि आपने क्या करा है? वर्बल कम्युनिकेशन करा है। अगर पीपीटी दिखा के आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो भी वो वर्बल हुआ। फ़ोन कॉल है, आप उसमें अपना चेहरा तो नहीं देख सकते, लेकिन आप क्या कर रहे हो? वर्बल कम्युनिकेशन में क्या कर रहे हो? आप सुन रहे हो, या फिर आप चीज़ों को अब्जॉर्ब कर रहे हो, या फिर आप कॉल पे बात कर रहे हो किसी से, तो वो भी क्या हुई? वर्बल कम्युनिकेशन हुई, ठीक है। एंड वन ऑन वन कन्वर्जेशन, वर्बल कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ एफिशिएंट, ठीक है। ये क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन बहुत एफिशिएंट है, ये आप फीचर में भी डाल सकते हो। इसमें बस इतना ही था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। अब हम आगे चलते हैं, आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्बल कम्युनिकेशन। अब मैंने इतना छोटा छोटा लिख दिया कि यार तुम देख के दिखाओ मैंने क्या लिखा है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। इसमें पहला पॉइंट लिखा है थिंक बिफोर यू स्पीक, कि बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि गुस्से में तो आप बहुत कुछ बोल जाते हैं लेकिन बाद में रिग्रेट करते हैं कि मैंने ये क्यों बोल दिया यार, मैंने क्यों बोल दिया। क्योंकि फ्रेंड्स में ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो आप कुछ भी बोल देते हो। तो थिंक बिफोर यू स्पीक, कि पहले बोलने से पहले सोचें। दूसरा है स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। सामने प्रैक्टिकल वाला खड़ा है और आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन जो आता है आप वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रहे, तो वो नंबर कैसे देगा? तो स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। अपना जो भी आप मैसेज उस तक पहुंचाना चाह रहे हैं उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। जैसे कि आप फ़ोन कॉल पे है या इंटरव्यू कॉल पर है, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो मैसेजेस आप पहुंचाना चाह रहे हो सामने वाले तक वो एकदम क्लियर कट होने चाहिए, ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस उसमें दिखना चाहिए। थर्ड है बी क्लियर एंड कंसाइज। कंसाइज मतलब कि छोटा, क्लियर मतलब कि एकदम स्पष्ट। तो बी क्लियर एंड कंसाइज, आप जो भी कुछ बोलना चाहते हैं उसको क्लियर बोले और छोटा बोले, क्योंकि आजकल इतना टाइम नहीं है किसी के पास जो आपकी इतनी लंबी चौड़ी बात सुनेगा, ठीक है। तो फोर्थ है आपका बी अवेयर ऑफ योर नॉन वर्बल क्यूज़। तो फोर्थ दे रखा है कि जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्या क्या होती हैं। जैसे आप बैठे हुए हो तो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे हो, पैर पे पैर लगा के बैठे हो, तो सामने वाले को क्या गलत मैसेज पहुंचता है, ठीक है। अब फिफ्थ है आपका बी अ गुड लिसनर। अगर आप अच्छे लिसनर ही नहीं बनोगे तो सामने वाला आपको बोल रहा है, अच्छी मैसेज दे रहा है, आप उसको सुन ही नहीं रहे हैं, तो कैसे चलेगा? तो बी अ गुड लिसनर। सिक्स है थिंक अबाउट द परस्पेक्टिव ऑफ योर ऑडियंस। आपको यही नहीं पता कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है और आप वो चीज़ उसको प्रोवाइड कर रहे हो जो उसका इंटरेस्ट उसमें लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको चाहिए बिजनेस कम्युनिकेशन की वीडियो और मैं आपको दे रही हूँ मैनेजमेंट की वीडियो, तो ये तो बिल्कुल क्रॉस कनेक्शन हो गया हमारे बीच। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी ऑडियंस बिजनेस कम्युनिकेशन की वीडियो मांग रही है और मैं ही उस पर वीडियो बना रही हूँ, तो वो क्या हो गया? गुड कनेक्शन, ठीक है।
तो सिक्स्थ आपको समझ में आ गया। थिंक बिफोर यू स्पीक, स्पीक विद कॉन्फिडेंस, बी क्लियर एंड कंसाइज, बी अवेयर ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज, बी अ गुड लिसनर, थिंक अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ योर ऑडियंस। ये चीज़ें क्या हैं? ये फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं इन अ गुड वे एंड इन अ बैड वे। ठीक है, बैड वे कौन से वाला हो गया? नॉन वर्बल वाला हो गया। और इनके ना जो मैंने ये बोले हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, ये मैंने दोनों तरफ से बोले हैं। मैंने ये नहीं कि केवल गुड पर्पस के लिए बोला है, ये बैड पर्पस के लिए बोला है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, बिल्कुल मुंह फट होते हैं मेरी तरह की, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6 पॉइंट्स हो गए हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। हाँ, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? कितने टाइप के वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं? देखो, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल, इनको मिक्स नहीं करना। पहला वर्बल है, दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर कौन कौन से आते हैं? ओरल और रिटन। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आता है कम्युनिकेशन विच हैपन थ्रू वर्ड और माउथ। वो कम्युनिकेशन जो आप अपने मुंह से करते हो और बोलते हो, कन्वर्जेशन करते हो। ऑल्सो एनी मैसेज और इन्फॉर्मेशन आर शेयर्ड और एक्सचेंज बिटवीन वन अनदर थ्रू स्पीच और वर्ड। देखो, मैं आपके साथ, आप सामने बैठे हो और मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैं आपसे बोलकर बात कर रही हूँ। बोलकर बात करने को ही आप क्या बोलते हो? ओरल कम्युनिकेशन बोलते हो। जैसे कि एग्जांपल में ले लो, पब्लिक स्पीच हो गई। जैसे आप स्कूल्स में क्या करते हो, आपको मैम कोई डिबेट का वो दे देती है और आपको क्या करना पड़ता है? सबके सामने पढ़ के सुनाना पड़ता है। तो जो पब्लिक है वो आपकी लिसनर हो गई और आप क्या हो गए? वर्बल कम्युनिकेटर हो गए। आप उनको ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बात बता रहे हो। न्यूज़ रीडिंग हो गई, टेलीविज़न हो गया। टेलीविज़न क्या करता है? ऑडियो और वीडियो दोनों सुनाता है। रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल कन्वर्सेशन हो गई, जो आप फ़ोन पे कॉल्स करते हो, तो वो हो गया आपका ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन हैपन थ्रू एनी वर्ड रिटन। वो कम्युनिकेशन जो कि लिख कर करी गई है। जैसे कि गवर्नमेंट में जब आप कोई काम करते हो तो ओरल कम्युनिकेशन कम होती है, रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है। जब आप ऑफिशियल्स को लेटर लिखते हो, आपको किसी चीज़ के लिए परमिशन चाहिए तो उसके लिए लेटर लिखते हो, या कोई दुर्घटना घट गई है तो अगर उनके हाई लेवल पे हैं और बात करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो आप उनको लेटर लिखकर संबोधित करते हो, तो वो क्या हो गया? आपका रिटन कम्युनिकेशन हो गया। या फिर आप बिज़नेस, एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू यू आर सीइंग, तो आप क्या करते हो? बिज़नेस में आप लेटर्स लिख लेते हो, आप ईमेल्स करते हो, ईमेल्स के थ्रू बातचीत करते हो। अगर आपको पार्टनरशिप करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो आप क्या करते हो? ईमेल्स के थ्रू उसको कंसाइज वे में, क्लियर वे में बता देते हो। ठीक है, ये होता है आपका टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन विच इंक्लूड्स ओरल कम्युनिकेशन एंड द रिटन कम्युनिकेशन। फिर आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्या होता है? जिसमें ना ही आप बोलकर बात कर सकते हो और ना ही आप रिटन में बात कर सकते हो। तो आप किस चीज़ में बात करोगे? जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, साइन, सिम्बल्स, इन सब में बात करोगे। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल के अंदर ही आपकी क्या आती है? बॉडी लैंग्वेज आती है। जैसे आप कोई पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर रहे हो, आप केवल बैठे हुए हो, आप सामने वाले को सुन रहे हो, लिसनर हो। ठीक है, तो आप उसकी बातों को कैसे ऑब्जर्व करोगे? आपके फेशियल एक्सप्रेशन से। अगर आप डिसएग्रीमेंट दिखाना चाहते हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से दिख जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या क्यूरियोसिटी हो जाती है तो भी आपके हैंड जेस्चर्स को देखकर या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर पता चल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू माइट स्माइल अनइंटेंशनली व्हेन यू हियर अ प्लीजिंग और इन्जॉयबल आइडिया और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई अच्छा सा आइडिया मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप क्या करते हो? अनइंटेंशनली स्माइल करने लग जाते हो। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ हेल्पफुल व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अदर्स थॉट एंड फीलिंग। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो हेल्पफुल है जब आप ट्राई करते हो दूसरों को अंडरस्टैंड करने में, क्या अंडरस्टैंड करने में, थॉट्स और फीलिंग्स। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स कंट्रोल, मोटिवेशन, इमोशनल एक्सप्रेशंस और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये होते हैं आपके फंक्शन ऑफ, ये आपके बिजनेस कम्युनिकेशन की यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है।
आई होप 2-3 वीडियोज़ में ये सारा कवर हो जाएगा। तो कंट्रोल क्या है? व्हेन एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेट एनी जॉब रिलेटेड ग्रीवियंस टू देयर इमीडिएट बॉस। अगर आप एक एम्प्लॉय हो और जॉब रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप अपने बॉस से जाकर बोलते हो और आप पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन फॉलो करते हो जैसे कि आपके बॉस ने आपको करने को कहा है, और कंप्लाई विद कंपनीज पॉलिसीज़, और कंपनी की पॉलिसीज़ भी मान रहे हो। ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ परफॉर्मिंग अ कंट्रोल फंक्शन। अब इसमें कंट्रोल का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि कंट्रोल होना चाहिए, सब चीज़ों में कंट्रोल होना चाहिए। ओवर कंट्रोल चीज़ें हमेशा गलत हो जाती है। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, और अगर नॉलेज है भी तो आपका सराउंडिंग ऐसा नहीं है कि आप उस सराउंडिंग में काम कर पाओ, तो आप अनकंट्रोलेबल चीज़ें करनी शुरू कर देते हो। ठीक है। जो कि कंपनीज़ की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है कि आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन में फ़ीचर में भी आता है कि आपको हर चीज़ में कंट्रोल रखना चाहिए, मैनेजमेंट में भी आता है। मोटिवेशन क्या है? कम्युनिकेशन फोस्टर्स मोटिवेशन बाय क्लैरिफाइंग टू एम्प्लॉयज़ व्हाट दे मस्ट डू। मतलब कि आपके जो बॉस होगा या फिर आपकी जो अथॉरिटीज़ होंगी जो आपसे हायर लेवल पे हैं, वो आपको बता देंगी कि आपको ये करना है, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मोटिवेट करने का काम भी आपके हायर अथॉरिटीज़ पे जाता है। हाउ वेल दे आर डूइंग इट एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव इफ परफॉर्मेंस इज सब पार। मतलब कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत लो जा रही है तो आपको कैसे मोटिवेट करना है, या अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई जा रही है जब भी आपको कैसे मोटिवेटेड रखना है आगे काम करने के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक गोल्स, फीडबैक ऑन प्रोग्रेस टुवर्ड द गोल्स एंड रिवॉर्ड फॉर, सब कुछ मोटिवेशन के अंदर ही आता है। अगर आपके देखो गोल्स भी और साथ के साथ फीडबैक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमको पता तो चले कि जो अगला बंदा है वो सेटिस्फाइड है हमारी इन्फॉर्मेशन से या नहीं है, या उसने वो इतनी इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्ब नहीं करी जितनी हमने उसको पास आउट करी है। ठीक है। फिर आता है आपका इमोशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज़ अ फंडामेंटल मैकेनिज्म बाय विच मेंबर ऑफ ग्रुप शोज देयर सेटिस्फेक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन। आपने कोई स्पीच ली, आपने कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज देनी है, आप खड़े हुए आपने सामने लिसनर को या अपने ग्रुप के ही लोगों की आपकी मीटिंग चल रही है और आपको बताना है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन आप सही ढंग से बता नहीं पा रहे, या फिर इतने रूड होकर बता रहे हैं कि जो आगे वाला बंदा है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया आपकी बात से, या फिर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो होता है आपका इमोशनल एक्सप्रेशन। कम्युनिकेशन देयरफॉर प्रोवाइड्स फॉर द इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड। सब चीज़ें वहीं पे आके अटकती हैं कि आपको अपनी बातें ऐसे करनी है, कम्युनिकेशन ऐसे होना चाहिए कि सोशल नीड भी फुलफ़िल हो जाए, एज़ वेल एज़ एक्सप्रेशन भी अच्छा है, इमोशनल एक्सप्रेशन भी अच्छा है। ठीक है। आपका जो मूड है वो भी ठीक रहना चाहिए। जब आपका ठीक रहेगा तो सामने वाले का भी ठीक रहेगा। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल्स एंड गोल्स नीड टू मेक डिसीजन बाय ट्रांसमिटिंग द डेटा नीडेड टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट चॉइसेस। इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी अपने पास में, जभी तो आप दूसरों को वो डेटा ट्रांसमिट कर पाओगे। अगर आपके पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन में क्या आ जाती है, एक कॉज़ आ जाती है कि कौन सी कॉज़ आ जाती है जो कम्युनिकेशन को ख़राब कर देती है। ठीक है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन एक तो करेक्ट होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए। ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। छोटे सा ही है, यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बिज़नेस कम्युनिकेशन पार्ट 3 के ऊपर ही होएगी।